जिंदगी कितने मोड़ देती है, हर मोड़ पे एक सवाल देती है। दोस्तों, जिंदगी कितने मोड़ देती है और हर एक मोड़ पे सवाल देती है। ढूंढते रहते हैं जवाब उम्र भर, ढूंढते रहते हैं जवाब उम्र भर। जब जवाब मिल जाता है तो जिंदगी सवाल ही बदल देती है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, किस वाक्य के अंतर्गत प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? आपको क्या बताना है? आपके सामने 4 सेंटेंस दे रखे हैं, किस वाक्य के अंतर्गत प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। पहला ऑप्शन है वाह, किसी को देखकर कहते हो क्या लगती हो। दूसरा है आप कहां रहते हो। तीसरा ऑप्शन है किन किन का नाम सूची में है। और चौथा है तुम कब आओगे। दोस्तों, पहले हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम को कहते हैं आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, घटना, व्यापार आदि के संबंध में किसका बोध करवाता है? आपका प्रश्न का बोध कराता है। और प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है, उन वाक्यों के अंत में क्या आता है? आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इन वाक्यों के अंतर्गत आपको प्रश्न सूचक शब्द देखने को मिलता है, जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब, किसकी, कहां, कितना, कितनी, कितने, क्यों, किससे, किसको। ये सारे आपके क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे यह गिलास किसने तोड़ा, तो यानी यहां किसने शब्द है वो प्रश्न का बोध करा रहा है, हु ब्रोक दिस ग्लास। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या है? प्रश्न का बोध करा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। तुम कौन सा पसंद करते हो, तो कौन भी किसका बोध कराता है? आपका प्रश्न का बोध कराता है, विच डू यू प्रेफर। यह किसका है, तो हु जो है किसके रूप में आता है? आपका प्रश्न के रूप में। होम शुड आई इनवाइट, मुझे किसे आमंत्रित करना चाहिए, किसे किसके रूप में आता है? आपका प्रश्न के रूप में। तो दोस्तों, इन वाक्यों के अंतर्गत आपको प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिलेगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है और प्रश्नार्थक वृत्ति है, यह सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ये वाक्य में आएगा विराम चिन्ह और ये क्रियाओं की वृत्ति होती है। तो चाहे आपसे पूछे यह गिलास किसने तोड़ा, अगर सर्वनाम की बात करें तो यहां प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वाक्य की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य है। और इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। और क्रियाओं की बात करें तो कौन सी वृत्ति है? प्रश्नार्थक वृत्ति है। तो सर्वनाम, वाक्य, विराम चिन्ह और वृत्ति, इन सभी के अंतर्गत आपका क्या आता है? प्रश्नवाचक आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, सभी एक जैसे ही होते हैं। तो यहां पूछा है किसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तुम कब आओगे। तो यहां जैसे भारतीय महिलाओं का आदर्श वाक्य है, जब पति कमाने जाता है तो पत्नी उससे कहती है, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो यहां प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे किन किन का नाम मतदाता सूची में है, यहां किन किन है किसका बोध करा रहा है? आपका प्रश्न का बोध कराता है। और अगला है आप कहां रहते हो, कहां शब्द है वो किसका बोध करा रहा है? आपका प्रश्न का, वेयर डू यू लिव। तो यहां भी प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर लास्ट में भले ही आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। दोस्तों, यहां ये जो वाक्य है वो किस में आता है? आपका विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक लड़का है जिसका नाम मोहन है और एक लड़की है जिसका नाम क्या है? सोनिया है। दोनों किसी बगीचे के अंतर्गत बैठे हैं और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और मोहन से पूछता है कि बेटा ये तुम्हारी क्या लगती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जब मोहन से ये प्रश्न पूछा क्या लगती है, तब तो बुजुर्ग के द्वारा ये बातें पूछी गई, वो उसके लिए क्या होगा? आपका प्रश्न होगा। लेकिन मान लो कंडीशन बदल जाए, सोनिया उसी गार्डन के अंदर अच्छी ड्रेस पहन करके, अच्छा मेकअप करके अगर घूम रही है और पीछे से मोहन उसको कमेंट करता है सोनिया की खूबसूरती को देखकर कि अरे आज तो तुम क्या लगती हो, तो वहां ये प्रश्न नहीं है, ये क्या होगा? आपका विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? आपका ए।